दोस्तों, कहीं का एक वाकया है। अफसरों की गलती या लापरवाही की वजह से फौज में कुछ हिजड़ों को भर्ती कर लिया जाता है। कुछ दिन तक तो ये मामला ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि फौज अपने मिशन के लिए जा रही थी और रास्ते में कहीं शादी का बाजा बज रहा था और बाजा की आवाज़ सुनते ही जो फौज में हिजड़े भर्ती कर लिए गए थे वो ऐसे ऐसे करने लगे। ये किस्सा मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में बयान किया है। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन कोई बहुत पुराना नहीं है, कोई 10 साल पुराना है। कांग्रेस की गलत नीतियों और बेवकूफ़ियों का फायदा उठाते हुए अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। फिर आगे चलकर इन्होंने पंजाब में भी अपने पार्टी की सरकार बना ली। साफ सुथरी छवि के मालिक समझे जाने वाले अरविंद केजरीवाल में जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प भी दिखने लगा था। सन 2014 में अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा देने से भिन्नाए हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना कद ऊंचा साबित करने के लिए बनारस लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। मगर पिछले दिनों इनके दिए गए बयान को सुनकर जनता की उम्मीदों पर झाड़ू फिर गया और जब इनका मुखौटा उतरा तो जनता को खुले विचारों और तरक्की पसंद और जाति धर्म से इतर एक नेता की जगह पर संकीर्ण विचारों वाला एक तासुबी और एक खतरनाक नेता नजर आने लगा। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। लगभग एक दशक पहले जिन दिनों अरविंद केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण हुआ था, उस वक्त देश की जनता के लिए वैचारिक क्रांति का दौर था। रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास, टोने टोटके, भूत प्रेत, जात पात से धीरे धीरे लोग आजाद होना चाह रहे थे और हो भी रहे थे। भारत सरकार से भारतीय नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो छापने का मशवरा देने के साथ साथ इन्होंने
ये भी कहा कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी ये खुद जानते हैं कि ये मशवरा आपत्तियों से भरा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है कि देवी देवता या अन्य धार्मिक चिन्ह लोगों के लिए सम्माननीय होते हैं और इन्हें ऊंचे स्थानों पर रखा जाता है। अब तो हिंदू भाई भी अपने शादी के कार्डों पर गणेश जी का फोटो छापने से मना करने लगे हैं। इनका अनादर होगा और हम पैसों को अपनी जेबों में रखते हैं और जेबें भी पैंटों में चूतड़ पर भी होती हैं। अगर हम रुपए को पिछले जेब के बजाय अगले जेब में रखते हैं तो अगला जेब भी हमारे अंग के बराबर ही होता है या उससे भी कुछ निचले हिस्से में। और उन्होंने जो तर्क दिया है रुपए को गिरने से बचने की, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रुपए का मूल्य कम हो रहा है, तो दुनिया के हर कोने में किसी न किसी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ये बात और देशों के लोगों को क्यों नहीं सूझी? क्या दूसरे देशों में रहने वाले सारे लोग बुद्धू हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात कही है उसमें इन्होंने इंडोनेशिया की मिसाल दी है, जहां के रुपए पर गणेश जी का फोटो बना हुआ है। इंडोनेशिया की मिसाल तब देनी थी जब इंडोनेशिया का रुपया दुनिया में सबसे ऊंचा होता और इंडोनेशिया में सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं। उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अगर इंडोनेशियन सरकार ने गणेश जी का फोटो अगर नोटों पर छाप दिया हो तो क्या अरविंद केजरीवाल इतनी उदारता का सबूत देते हुए भारत सरकार को ये मशवरा दे सकते हैं कि यहाँ के अल्पसंख्यकों के आराध्य का या उनके धार्मिक चिन्हों का फोटो नोटों पे छापा जाए? ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाने की खुशी में आज हमारे देश में जो लोग ब्रेक डांस कर रहे हैं, जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी तो यही लोग विदेशी मूल की जुगाली कर रहे थे। दूसरों को बगैर मांगे दिए हुए मशवरे की कीमत घोड़े की लीद के बराबर होती है। भारतीय मुद्रा कैसे मजबूत होगी ये हर समझदार आदमी जानता है। इसके लिए पहली शर्त है कि नेताओं का ईमानदार होना। पावर में बैठे लोग देश का पैसा इस तरह खर्च करें जैसे अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया जाता है। और दूसरी शर्त है कि जनता को जागरूक और मेहनती होना पड़ेगा और देश की मीडिया को सरकार की चारण बनने के बजाय सरकार की गलत नीतियों के लिए टोकने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमारा देश कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। भारत की प्राकृतिक संरचना और यहाँ की जलवायु और यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ विभिन्न फसलें और प्राकृतिक संसाधन, कुदरत ने प्राकृतिक तौर पर ही हमारे देश को बहुत संपन्न बनाया है। इसके बावजूद भी अगर भारतीय मुद्रा गिर रही है तो पता लगाने की जरूरत है कि नींव में पानी आखिर कहां से मर रहा है, बजाय देवी देवताओं में उलझाने के। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगले क्लिप में फिर मिलता हूं एक नए विषय के साथ। जय हिंद।